और भाई कैसे हैं सब लोग। आज एक और पोम करनी है। कुछ लोग बोलेंगे भाई कितनी ज्यादा पोम करेंगे, ये वाली बहुत अच्छी है, मजा आएगा। फॉर एन ग्रेगरी। अब 3 स्टांजा है, छोटी सी पोएम में बहुत फटाफट खत्म कर देंगे। हमारे जो पोएट है वो पोएट ने इस बार नेचर वेचर को कंपेयर नहीं किया है, ये पूरा अलग तरीके से पोएम बनाई है, तो इट विल बी रियली गुड फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अब देखो, फर्स्ट स्टांजा में पोएट है। अब यहाँ पे बात हो रही है एन ग्रेगरी के बीच में और पोएट के बीच में। अब फर्स्ट स्टांजा है, उसमें पोएट क्या बोल रहे हैं एन ग्रेगरी को कि भाई देयर आर सो मेनी पीपल हु इज रोमिंग अराउंड यू, कि भाई तेरे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो काइंड ऑफ पीपल हु लव यू, हु लाइक यू, कि तुझे वो प्यार करते होगे, तुझे लाइक करते होगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर आउटर ब्यूटी। बोले तुम्हारे जो आउटर ब्यूटी है वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, कहना क्या चाहते हो? द पीपल लव यू बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर, कि तुम्हारे जो येलो हेयर है, येलो मतलब एग्जैक्ट येलो नहीं होते बट आपको पता है ये काइंड ऑफ येलो इस टाइप जो होता है। पीपल लव यू बिकॉज ऑफ दैट। पता ना, कभी कभी हमें कुछ लोग समझते नहीं है तो उनको इनडायरेक्टली समझाना पड़ता है, तो वैसे हमारे पोएट है वो इनडायरेक्टली समझाने की ट्राई कर रहे हैं एन ग्रेगरी को कि तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो क्यों अट्रैक्टेड है। दे आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ योर आउटर ब्यूटी, नॉट योर इनर ब्यूटी। They don't love you, they don't like you because who you are from the inside. They love you or like you because who you are from the outside. अब इसका एक कॉमन एग्जांपल देखना, हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग होते हैं ना, हम उनसे अट्रैक्ट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। अब एग्जांपल, कोई ऐसे पर्सन है, दो स्ट्रेंजर जिसको आप लोग जानते नहीं हो। अब मान लो कि एक पर्सन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, चलो अच्छी लगती है व्हाटसोएवर। अब उनके लुक्स अच्छे हैं, दे लुक रियली अट्रैक्टिव। और एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, जो थोड़ा डेंजरस लग रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है। अब इफ यू वांट टू टॉक विथ एनी ऑफ देम, या दोनों में से एक से ही बात करनी है, तो आप प्रिफर किससे करोगे बात करना? 2 hours later. आप बोलोगे, बोले यार वो तो यार डेंजरस लग रहा है, अच्छा नहीं है, आई थिंक मुझे ये वाले पर्सन से बात करनी चाहिए, वो अच्छा लग रहा है। सो वंस अगेन वी आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द आउटर ब्यूटी। हो सकता है वो पर्सन अंदर से अच्छा ना हो सकता है जो डेंजरस दिख रहा है वो अंदर से अच्छा हो। तो पोएट उसको वही समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई तेरे आजू बाजू में लोग जो मंडरा रहे हैं, ठीक है, सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। एक तो आपको पता है ये बहुत लोग होते हैं ना, ट्रस्ट इश्यू होते हैं, कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में हो जाते हैं आपके साथ, उसके बाद यू वोंट बी एबल टू ट्रस्ट एनी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो पोएट उसको वही समझाना चाह रहे हैं। अब सेकंड स्टांजा आता है। सेकंड स्टांजा में हमारी जो एन ग्रेगरी है वो समझ नहीं पा रही है, वो मिस इंटरप्रेट कर रही है ये मैसेज को। पता ना, कुछ लोग को हम समझाना कुछ और चाहते हैं और वो समझ कुछ और जाते हैं, तो ये पोएम में वही हो रहा है। अब मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एन ग्रेगरी क्या बोल रही है? बोले ओके, इफ द पीपल लव मी बिकॉज ऑफ माई येलो हेयर, आई कैन गेट अ हेयर कलर और हेयर डाई। और उसने क्या बोला कि अगर लोग मेरे येलो हेयर है उसी की वजह से मुझसे प्यार करते, तो मैं क्या करूंगी, मेरे बालों का कलर चेंज कर दूंगी। मतलब कैरेट कैरेट टाइप का कलर भी आता है, कैरेट है, ब्राउन है, ब्लैक है, मैं ऐसा कोई कलर कर दूंगी। सो कलर चेंज कर दूंगी, देन द पीपल विल लव मी फॉर हु आई एम, नॉट फॉर माई येलो हेयर। ये एन ग्रेगरी बोलती है। अब पोएट बोला होगा, बोले पागल, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ। क्या बोल रही है? वो क्या समझी कि पोएट ये बोल रहे कि लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं बिकॉज तेरे हेयर का कलर इतना अच्छा है। तो उसने क्या बोला, मैं हेयर का कलर चेंज कर दूंगी। वो बोल रहे ये नहीं बोल रहा था मैं। अब कभी कभी होते ना, लोग इनडायरेक्टली समझा रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे, लेकिन कुछ खतरनाक लोग होते हैं, हमारे पोएट जैसे पोएट होते हैं खतरनाक है, फिर भी इनडायरेक्टली समझाते हैं। अब पोएट को लगा कि यार ये तो मेरे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट कर रही है, समझ नहीं रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको। इनडायरेक्टली पोएट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एन ग्रेगरी फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ पीपल। ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं उनसे बचाने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई सबके ऊपर ट्रस्ट मत किया कर। कभी कभी लोग आपके साथ क्यों होते हैं? बिकॉज कोई ना कोई एक सेल्फिश मोटिव होता है, या तो आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, या आपके फेम से, या मनी से, कोई भी चीजों से वो उसको समझाना चाह रहे हैं पोएट। फिर पोएट वापस एक चीज बोल रहे, तो पोएट का प्रॉब्लम ये होता है कि सब चीजें बार बार इनडायरेक्टली समझाते हैं, डायरेक्टली कभी समझाते ही नहीं है। फिर वापस उनको समझा रहे हैं एन ग्रेगरी को कि देखो, मैं एक रिलीजियस पर्सन को मिला था। रिलीजियस पर्सन हमारे में कैसे अलग अलग, जैसे बुद्धिज्म में मॉन्क होते हैं, हमारे में साधु होते हैं, उन लोग में भी होते हैं, क्रिश्चियंस में भी। बोले वो रिलीजियस पर्सन के पास एक टेक्स्ट मिली है मुझे, मतलब उनको एक टेक्स्ट मिली है, और वो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि ओनली द गॉड विल लव यू फॉर हु यू आर, नॉट एनीवन एल्स।
खुद लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, डायरेक्टली समझा रहा हूँ। अब समरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने क्या बोला कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को मिला था, उनको एक टेक्स्ट मिली, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान जो होते हैं वही तुम्हें प्यार करते हैं, फॉर हु यू आर, मतलब द गॉड विल लव यू योर इनर ब्यूटी नॉट योर आउटर ब्यूटी। ये समझा दिया। इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहे कि देखो हमारे लाइफ में आजू बाजू में देयर आर रियली फ्यू पीपल, द रेयरेस्ट रेयर पीपल who love us, who like us for who we are from the inside, not from the outside. सबसे बेस्ट एग्जांपल दे तो मोस्टली इसमें कैटेगरी में हम डाल सकते हैं हमारे पेरेंट्स को। देखना बाकी जितने भी लोग होते हैं, इवन आपके सिबलिंग्स है, कजिन्स है, फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाटसोएवर, हो सकता है दे लव यू, हमें किसी को ऐसे कैटेगराइज पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं छोटा सा एक सेल्फिश मोटिव तो होता ही है। आपसे प्यार करने का, आपसे बात करने का, आपको लाइक करने का। व्हाई? बिकॉज दे नो कि यार दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन द फ्यूचर। तो इनडायरेक्टली वही बोले कि सिर्फ भगवान ही जो होते हैं ना वही हमें प्यार करते हैं फॉर हू वी आर फ्रॉम द इनसाइड। बाकी सब लोग तो हमारी आउटसाइड ब्यूटी होती है, आउटसाइड कैरेक्टर होता है, उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं। वो उसको डायरेक्टली समझाने की ट्राई कर रहे थे और बाद में आप देखो एलन ग्रेगरी समझती है नहीं समझती है वो उसके ऊपर है। हमारे पोएट ने तो समझा दिया, पहले उस तरह समझाया, फिर इस तरह समझाया, फिर हाँ पोएट उनको एक और चीज समझाते हैं कि तुम्हारे जो हेयर है, ठीक है, दैट वर्क्स लाइक अ रैम्पार्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे रैम्पार्ट्स क्या होता है? रैम्पार्ट्स रियल में क्या होते हैं, जो फोर्ट होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आपने फोर्ट देखे होंगे, वो फोर्ट के आगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रैम्पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे रैम्पार्ट को यूज किया है एलन ग्रेगरी के इयररिंग्स को, कि उसके इयररिंग्स है, ठीक है, उसके ईयर है, उसके ऊपर जो बाल आ रहे हैं वो बाल को किस तरह बताया है उन्होंने, रैम्पार्ट्स की तरह बताया है कि उसके जो हेयर है वो उसके इयररिंग्स को, ईयर को मतलब ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह रैम्पार्ट्स को और एलन ग्रेगरी के इयररिंग्स को दोनों को कंपेयर किया हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे कितना हैवी हो गया, क्या क्या कंपेयर करते रहते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल पोएम, ज्यादा कोई हाई लेवल मॉरल भी नहीं था इसमें। आई होप एज यूजुअल सबको समझ में आ गया होगा। अभी हार्डली हमारे कुछ चैप्टर्स बाकी है 9, 10 के और कुछ टॉपिक ग्रामर के। Once we'll finish with that, then once again we'll move to the knowledge series. तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो यू कैन लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हो। अगर ये पोएम अच्छी लगी है तो एक और बिल्कुल छोटी सी पोएम फॉग मैंने बनाई हुई थी, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। चलो, जय हिंद।